और मेरी जान, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बहुत अच्छी सोच के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अंडर सीरीज ऑफ हाउ टू डिटेक्ट फेक मैनिपुलेटिव पीपल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कि जब हम अपना दुख दर्द बताते हैं तब कैसे हम लोगों को, जो हमारे जो हिडन एनिमीज होते हैं, हम उनको कैसे स्पॉट कर सके। माय स्वीट हार्ट, देखिए ये वाला जो टॉपिक है इसके बेसिकली दो कैटेगरीज होंगे। पहला होगा एक गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि जब एक लड़की अपना दुख दर्द बताती है तब जो इविल लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट डेमोनिक लोग, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा, अगर आप बॉय हो तो आपके दुख के हिसाब से फिर आपको कैसे मतलब ट्रीट किया जाएगा। ये आप लोग सब लोग समझते हो कि लेडीज का प्रॉब्लम और आदमियों का प्रॉब्लम, दोनों का प्रॉब्लम अलग अलग होता है। दैट्स वाई तो हमारे जो दुख होंगे, तकलीफें होंगी, उनका रेमेडी सॉल्यूशन भी अलग होगा। दैट्स वाई। और साथ ही साथ अगर आप एक अच्छे गुड हार्टेड बॉय हो तो ये आपको मतलब हेल्प करेगा ताकि आप अपने डेटिंग, अपने मैरिज में आप एक बहुत ही अच्छे मैन पार्टनर आप बन सको, ठीक है। जिससे मतलब होता है ना, वुमन को अपने जो अच्छे पार्टनर होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, तो आप एक बहुत ही प्यारे से क्यूट सी अडोरेबल पार्टनर आप बन पाओ। तो आई होप ये आपको, चाहे आप बॉय स्वीट हार्ट हो चाहे आप गर्ल स्वीट हार्ट हो, दोनों को आपके अपने लाइफ में ये वाली जो केस स्टडी आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड माय लव, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले तो मैं लेडीज लोगों की बात करूंगी। एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है ना, सबसे ज्यादा कॉमन डेली रूटीन में अगर होने वाला इश्यूज होता है हमारे पीरियड्स, ठीक है, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा एक सिस्टम होता है, लेडीज समझ नहीं होंगी, ठीक है। और अगर आप सेंसिटिव बॉय हो तो आपको भी इतना तो रिस्पेक्ट होगा कि ठीक है भाई, कुछ तो तकलीफ होती है लेडीज लोगों को, ठीक है, इतना तो आप भी सोच समझ सकते हो, इतना तो बेसिक नॉलेज होता है। बट द पॉइंट इज कि यही जब अगर कोई भी लेडीज किसी इविल, नार्सिसिस्ट है ना, वुमन हाइटर, इस टाइप के आदमी बाई चांस अगर कभी इनकाउंटर करती है, क्योंकि देखिए ऐसे आदमी हर जगह होते हैं डियर, ठीक है। आप सबको पता है, हम सबको पता है कि ऐसे आदमी हर जगह होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इंसानों से बाई एनी चांस अगर कभी डिस्कशन हुआ, बात हुआ, तो वो लेडीज की जो दुख दर्द तकलीफ है वो उसको बहुत कम करके आंकेंगे, ठीक है। ठीक है, आप उनको सहायता नहीं कर सकते हो, आप उनका दुख नहीं समझ सकते हो, है ना, आप उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हो, बट एक बेसिक मैनर्स, एटिकेट्स होता है कि जब कोई आपसे अपना तकलीफ बोलता है तो कम से कम मुंह बंद रखना चाहिए, ठीक है। इतना इतना ये बेसिक होता है, ठीक है। तो अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़े खिसके हुए लोग, वो क्या करेंगे, वो लेडीज लोगों की दुख दर्द को बहुत कम करके, है ना, डिवैल्यू करके, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा दर्द तो ये है, हमारा दर्द तो वो है, हमने तो, है ना, जबकि उन्होंने पर्सनली कोई दर्द तकलीफ नहीं झेली है, वो किसी और पुरुष ने तकलीफ झेली है, किसी और पुरुष ने मेहनत करा है, वो सिर्फ उसका क्रेडिट लेंगे कि हाँ भाई, है ना, किसी और अनजाने पुरुष ने मेहनत की है, और क्रेडिट ये लेंगे कि भाई हम तो पुरुष ये करते हैं, हम तो पुरुष वो करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना लेडीज, बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। अगर आपका जो बॉय आपको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जिसको आप डेट करने का सोच रही हैं, आप थोड़ा कंफ्यूजन में हो, ठीक है, कि ये आदमी, ये लड़का अच्छा है या नहीं है ना, ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, अगर वो आपके पीरियड्स फेज को लेकर के अगर इनसेंसिटिविटी दिखाता है, ही इज ए रेड फ्लैग, ठीक है। और स्टिल कंटिन्यू करता है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, पहली बार हुआ, दूसरी तीसरी बार अगर ये बिहेवियर अगर वो कंटिन्यू करे, ही इज ए रेड फ्लैग, नॉट वर्दी ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, समझ जाइएगा। क्योंकि आज ये आपके नॉर्मल से पीरियड्स को, है ना, जो आपका मंथली आपका पेन है, वो अगर आपको समझ नहीं पा रहा है, तो कल को अगर आपको कोई दुख दर्द तकलीफ, प्रेगनेंसी, एनीथिंग, कुछ भी हुआ, तो ये क्या आपको हेल्प करेगा? नहीं हेल्प करेगा। ऐसे लोग कभी हेल्प नहीं करते। आपका दुख देख के ये प्लेजर फील करेंगे, ठीक है, आपको बताएंगे कि देखो हमको तो उससे भी ज्यादा तकलीफें हो रही हैं, ठीक है। बोलूंगी कभी अगले एपिसोड में, ठीक है, कि क्या क्या ये लोग बोलते हैं। तो ये हो गया लेडीज लोगों के लिए। दूसरा, अगर आप बॉय हो, ठीक है, आप अभी डेफिनेटली आप यंग हो, आप ब्लूम कर रहे हो, आप डेटिंग के लिए सोच रहे हो, तो बी वेरी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल द वुमेन, वेरी जनरल। और जो आपकी, मान लो जिसको आप पसंद करते हो, जिन पे आपका क्रश है, आपको भले ही उनकी बातें समझ आए ना आए, नहीं समझ आती है, मुंह बंद रखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ 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 आप जो करिए वही सब सही है, मैं हूं ना, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। और देखिए, जब आप लोग दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो ना, तो आपकी खुद की इंडिविजुअल कपल बॉन्डिंग होती है, वो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो वो आप डेफिनेटली धीरे धीरे मैनेज करोगे, बट आप वेरी केयरफुल एंड रिस्पेक्टफुल रहे अपनी खुद की गर्लफ्रेंड, अपनी खुद की पार्टनर के लिए। और ऑब्वियसली दूसरी लेडीज तो वो हैंडल कर लेंगी, है ना, वो आपको थोड़ी ना बुली करेंगी, ठीक है। नॉर्मल लेडीज वो पराये लड़कों को अप्रोच नहीं करती है नॉर्मली, ठीक है। सो और अगर आप किसी लड़के के साथ अगर आप बात कर रहे हो, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई सर्कल है, तो उनसे भी सावधान रहे, उनसे भी अपना दुख दर्द आप शेयर ना करें, है ना, क्योंकि वो आपको भी फिर बी लिटिल फील कराएंगे, ठीक है। आपको मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस वो नहीं देंगे, आपको बहुत छोटा फील कराएंगे, भाई ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो दिस दैट एंड ऑल, ठीक है। तो आप लोग अपने लाइफ में जब आप आगे अब आप ग्रो करोगे, है ना, ढेर सारे लोगों से मिलोगे, ऑब्वियसली मिलोगे, अच्छे भी लोगों से मिलोगे, बुरे भी लोगों से मिलोगे। बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप किस इंसान के साथ क्या शेयर कर रहे हैं और वो कैसे आपको रिएक्ट, रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब